जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल अंकित बीएचडी पर। तो आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे एयरफोर्स इंग्लिश की स्ट्रेटजी, जो आप लोगों का एग्ज़ाम जनवरी के अंदर होने वाला है। उसमें जो जो पार्ट आते हैं उनको हम कवर करेंगे। ठीक है, आप लोगों का मिड जनवरी में आपका लोगों का एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, जिसके अंदर आपका वोकेबलरी सेक्शन क्या होता है और ग्रामर सेक्शन एंड कॉम्प्रीहेंशन पार्ट जो आएगा उस पर 100% जेन्युइन बात होगी। आपका कॉम्प्रीहेंशन 3 नंबर का आता है। ऐसे ये सारे पार्ट मैंने यहाँ पे नोट कर दिए हैं, किस सेक्शन से कितना आएगा अभी मैं आपको डिस्कस करूँगा और इसके बाद आप लोगों को बताऊँगा कि आप लोगों को अब क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, तो पहले सेक्शन से हम स्टार्ट करते हैं वोकेबलरी से, क्योंकि वोकेबलरी ही आप लोगों का इंग्लिश में क्या करता है, सिलेक्शन के नज़दीक ले जाता है, क्योंकि इसमें आपको 20 में से 50% मार्क्स मतलब 10 नंबर आपको लेकर आने पड़ते हैं। और आप लोगों की वोकेबलरी अगर सही नहीं है तो आप इंग्लिश सेक्शन में 10 नंबर नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट हम बात करेंगे सिनोनियम। सिनोनियम आप लोगों का 1 नंबर का आता है। अभी मैं बताऊंगा कहाँ से आपको कवर करना है। और एंटोनियम भी आपका 1 नंबर का, और वन वर्ड भी 1 नंबर का, और आइडम फ्रेजेस 1 नंबर की, और इसके बाद एक स्पेलिंग एरर आएगी, ये भी 1 नंबर की। मतलब आप लोगों का जो वोकेबलरी पार्ट हो गया वो कितना, 5 नंबर का आएगा। अब 5 नंबर में आप लोगों को कम से कम 3 नंबर तो आपको लेकर आने ही हैं। ये 3 नंबर कैसे आएंगे इसको मैं बता दे रहा हूँ। देखो, एक तो आपका स्पेलिंग एरर इतनी इजी आती है कि आप वहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेट करके कर लेंगे। जो भी आपको ऑप्शन दिए रहते हैं उनमें पहले तो देखेंगे कौन सा डिफरेंस जा रहा है, डिफरेंट है वो तो कट जाएगा। फिर कौन से दो कंफ्यूज कर रहे हैं, ऐसे मान लो ये दो तो कैंसिल आउट अपने आप हो जाएंगे, तो पहला और चौथा कन्फ्यूजन करेगा, मतलब मान के चल रहा है। ठीक है, यही है, सेम सेम है, थोड़ा अंतर है। यहाँ पे आई ओ है और यहाँ पे ओ आई है। तो इन चीज़ों पे आपको कहाँ से करने हैं, जैसे ही लूसेंट आप देखेंगे, लूसेंट एयरफोर्स का एक्स ग्रुप के लिए आती है लूसेंट इंग्लिश की, उसमें जो लास्ट पे दिए हुए हैं स्पेलिंग वो आप एक बार पढ़ लें। आपके अगर वो पढ़ लिए हैं तो आपको नीतू मैम की बुक आती है वॉल्यूम 1, उसमें जाएंगे, उसमें भी लास्ट पे दिए हुए हैं स्पेलिंग एरर, उनको कंप्लीट कर लेंगे। कौन कौन से वर्ड कंफ्यूज करते हैं, कहाँ पे क्या आएगा कहाँ पे क्या नहीं आएगा। ठीक है, ये आपको स्पेलिंग एरर पे बात हो गई। ऐसे ही सिनोनियम एंटोनियम अभी तक आपने जहाँ से भी पढ़े हो सही है, उनका रिवीजन करते चलें। और इसके साथ साथ क्या करेंगे आप लोग, जो नीतू मैम की बुक है वॉल्यूम 1, ठीक है, वॉल्यूम 1 है, उसमें से जो एंटोनियम और सिनोनियम के जो प्रैक्टिस लास्ट पे दिए हुए हैं, प्रैक्टिस वहाँ से कर लीजिए। ठीक है, वहीं से बन जाते हैं दोनों दोनों वहीं से बनते हैं। ठीक है, जैसे ही आप नीतू मैम की बुक लेंगे वहाँ पे प्रैक्टिस, जैसे ही आपका एंटोनियम पार्ट खत्म हुआ है, एंटोनियम के पीछे ही हाल ही एंटोनियम से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा फर्स्ट, और उसके बाद 4 ऑप्शन मिलेंगे। ऐसे ही आप कर लेंगे, 250 करीब हैं उसमें। ठीक है, और वन वर्ड आप कहाँ से कर सकते हैं, वन वर्ड आप लूसेंट से ही करें। कहाँ से करें, लूसेंट से आप वन वर्ड कर लें। और आइडम फ्रेजेस आप कहाँ से, लूसेंट से ही कर लें, लूसेंट ही बहुत है। ठीक है, लूसेंट कहाँ कहाँ से, देखो ये दोनों चीज़ें लूसेंट से पढ़ लें, वन वर्ड और आइडम फ्रेजेस। ठीक है, और सिनोनियम एंटोनियम नीतू मैम की जो वॉल्यूम 1 बुक है, ठीक है, वॉल्यूम 1, उसमें जो प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है, ऐसे एंटोनियम ख़त्म होगा चैप्टर, उसके बाद प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिलेगा एक, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे। ऐसे ही सिनोनियम, ये दोनों कवर कर लीजिए, याद कर लीजिए उन्हें ऑप्शन शायद, तो आपके ये सिनोनियम एंटोनियम भी बन जाएगा। वन वर्ड ईजी आता है, आप ऑप्शन से एलिमिनेट करके कर सकते हैं। ठीक है, आइडम फ्रेजेस भी मतलब ऑप्शन से भी हो जाता है, और इसके बाद आप लोग कहाँ से, लूसेंट से कर सकते हैं। ये दोनों लूसेंट से, ये वॉल्यूम 1 से। ठीक है, स्पेलिंग एरर मैंने बता ही दिया है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं सेक्शन 1 पे। ठीक, सेक्शन 2 में अपना ज़्यादा बड़ा है। इसमें देखो मैं एक बार पहले नंबरिंग दे रहा हूँ। वॉइस आपका 1 नंबर का, नरेशन 1 नंबर का, और एरर आपके 3 आएंगे, और PQRS 1 आएगा, फिक्स प्रपोजिशन 1 आएगा। ठीक है, और फिलअप्स आपके 5 आएंगे। ठीक है, 5 फिलअप्स आएंगे, जिसमें एक प्रपोजिशन भी आएगा। एक फिक्स प्रपोजिशन आता है, यहाँ पे मैंने नोट किया है, और एक कैसा आता है, नॉर्मल आएगा, जो आपको लगाने के लिए आ जाएगा फिलअप्स में। ठीक है, खाली स्थान जो भी आपके आएंगे उसमें लगाने के लिए। ठीक है, अब इसमें देखो कैसे कैसे मैं बताऊंगा। वॉइस आपको अब नहीं पढ़नी है, वहाँ पे ऑप्शन से हो जाता है, नरेशन भी ऑप्शन से हो जाता है। और एरर में जो कंजक्शन आते हैं वो कौन से आते हैं, पेयर वाले। ठीक है, पेयर वाले कंजक्शन कर लो, आपका कंजक्शन ख़त्म हो जाएगा। और एरर कहाँ से बनते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ लो, वहाँ से आपके एरर कवर हो जाएंगे। ठीक है, और एरर कहीं से नहीं पूछता है एयरफोर्स, केवल वहीं से पूछता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपके सही हैं तो कर लेंगे। PQRS आपको ऑप्शन से देखना है, ऑप्शन से ही बनाना है PQRS। ठीक है, फिक्स प्रोपोजिशन आप कहाँ से कर सकते हैं, लूसेंट।
ठीक है। फिक्स प्रोपोजिशन आप लूसेंट से कर लो, हो जाएगा, ठीक है। उन्हीं से पढ़ना है फिक्स प्रोपोजिशन। अगर आप लोग सोचते हैं कि मैं टीचर से करवा देंगे, टीचर से करवा देंगे, लेकिन नहीं, आप केवल लूसेंट के कर लो, आपका वहाँ पे फिक्स प्रोपोजिशन बन जाएगा। जो फिलअप्स है इसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब के लिए देखो, मेरे पास जो इम्पोर्टेंट हैं, जो एयरफोर्स अभी तक पूछा है एयरफोर्स ने, सारे मैं नोट करके रखा हुआ हूँ कि ठीक है। अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा कम्युनिटी पोस्ट पर, या आप कहाँ जाएंगे, लास्ट पे चैनल वाला सेक्शन है, लास्ट पे अबाउट सेक्शन, उसमें जाके आपको मिल जाएगा। नहीं तो आप जाएंगे टेलीग्राम पे, वहाँ पे सर्च कर लेना अंकित BST, वहाँ पे मैं डाल दूंगा फ्रेजल वर्ब। और इसके बाद प्रपोजिशन यहाँ पे आपके थ्योरी बेस पे प्रपोजिशन पूछा जाएगा। यहाँ पे आपका एक आता है फिक्स, एक आता है थ्योरी वाला, ठीक है। तो ये वाला आप लोग अभी तक पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो कोई भी नीड नहीं है, वहाँ पे आप जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, ठीक है। और टेंस भी इसी फिलअप्स के अंदर आ जाता है, ठीक है। टेंस में आप लोगों को क्या करना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कर लो और प्रेजेंट परफेक्ट कर लो। ये दोनों टेंस कर लो, इन दोनों से ज़रूर याद आता है। और ज़्यादातर पास्ट इंडेफिनिट में एगो और लास्ट से रिलेटेड आता है, ठीक है। और यस्टरडे भी पूछ देता है, ऐसे ही अगर लगा हो तो ऐसे बन जाता है, ठीक है। अब टेंस ज़्यादा कठिन नहीं आता है, नॉर्मल आ जाता है, केवल आपका वोकैबुलरी पार्ट सही हो, बस इतना आपका इंग्लिश ग्रामर के लिए हो गया, ठीक है। ये ग्रामर हो गया, ये अपना ये तो अपना थंबनेल था। अब इस पे बात कर लेते हैं कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन आपका 3 नंबर का आएगा। 3 नंबर में क्या क्या, देखो, एक तो आपका सिनोनियम पूछेगा, ठीक है। जो भी उसमें एक वर्ड देगा कि इसमें जो पैसेज ऊपर दिया गया है पैराग्राफ, उसमें से बताओ ये जो वर्ड है उसका मतलब क्या निकल रहा है इस पैसेज के अंदर, ठीक है। एक तो वो आ जाएगा। दो आपसे उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उससे रिलेटेड आएगा। पैसेज कॉम्प्रिहेंशन का आपको प्रैक्टिस करनी है, जितनी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। इसके लिए आप मॉक टेस्ट दोगे, मॉक टेस्ट के अंदर जो पैसेज आएगा उसको एनालिसिस करा करो, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके अगर मान लो अगर ये नहीं आता है आपको, इसका पहले तो हिंदी मतलब निकाल लेना है ना। हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि वो उन्हें समझ में आ जाता होगा, है ना। हिंदी मीडियम में प्रॉब्लम आती है तो वो पहले उसका हिंदी अर्थ मतलब नॉर्मल निकालते चलें, और इसके बाद सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लें। जो भी 3 क्वेश्चन हैं उनको पहले पढ़ लें, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, उनको पैसेज पे जाना है, पैसेज पढ़ लो। पैसेज में अगर आपको पता चल रहा है कि ये वाला मैंने क्वेश्चन पे ये मार्क मोस्ट कर लिया था और मार्क करा है और यही हमारे पैसेज के अंदर आ गया है, तो उसमें हाल ही आंसर मिला लो कि हाँ ये मिल रहे हैं ऑप्शन या नहीं मिल रहे हैं। नहीं मिल रहे हैं तो फिर छोड़ दो, केवल पढ़ते रहो। पढ़ने में आपको ये तो सेक्शन वाइज है ही, तो टाइम तो 20-20 मिनट सब खुलेंगे, फिजिक्स भी 20 मिनट खुलेगी और मैथ भी और इंग्लिश भी, ठीक है। ऐसे ही उस पर लास्ट में 30 मिनट के लिए क्या खुलेगा, वो सेकंड बाई ग्रुप वालों के लिए, XY जो बहुत पढ़ते हैं उनके लिए, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें करना है, और कुछ कन्फ्यूजन वाली बात है नहीं है। आप लोग मिला लीजिए, 3 नंबर का ये आता है और हमने सारे नंबरिंग दे चुके हैं कि कौन सा पार्ट कौन से पे आ जाता है, ठीक है। और आपकी वोकैबुलरी, बस जितनी वोकैबुलरी याद करनी है वो करते रहिए डेली के। अगर आप रखेंगे तो इन दोनों को मिला के 10 कर लो, ये 10 हो जाते हैं आसानी से। आइटम फ्रेजेस 5 कर लो, और ये 20 से 30 डेली की वैसे ही पढ़नी है। इसमें कौन सा कन्फ्यूजन वर्ड है, ठीक है। 20 ये कर ली, 5 ये कर ली, 10 25 डेली की ये नए वर्ड पढ़ने हैं। और इसके बाद इसमें कन्फ्यूजन वाले ये कर लो, बस। अभी से 30 दिन मान के चल लो, 30 35 40 है, आज कितनी तारीख है, 7 है, तो 40 दिन कर लो। 40 दिन आप लोगों के लिए ये 25 अगर करोगे, 25 × 40 करोगे, 1000 वर्ड हो रहे हैं। 1000 वर्ड आपके ये नीतू मैम के 500 ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद 1 वर्ड ये भी हैं शायद 300 के समथिंग, ठीक है। और आइटम फ्रेजेस आपको पढ़ना है, केवल उन्हें रटना नहीं है, पढ़ना है, सारे पढ़ लो अपने आप। फिर उसी के थॉट आपके बनने लगेंगे, तो आप आइटम फ्रेजेस आसानी से कर लेंगे, ठीक है। इतना है। आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।